हेलो दोस्तों, आपका हमारे दिव्य ब्लॉग पर स्वागत है। हम आ चुके हैं हल्दी घाटी। महाराणा प्रताप ने जहां युद्ध लड़ा था हल्दी घाटी में, और उनके साथ जो सेना थी, उनके कुछ सेनापति थे, उनकी यहां पर प्रतिमाएं बनी हुई हैं, देख सकते हैं आप, जो कि महाराणा प्रताप के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े थे हल्दी घाटी का युद्ध। यहाँ पर प्रदर्शनी में आपको दिखाया गया है कि महाराणा प्रताप की सेना और महाराणा प्रताप जो अस्त्र शस्त्र पहनते थे वो यहाँ पर प्रदर्शनी में दिखाए गए हैं। देख सकते हैं आप, यहाँ पर देख सकते हैं सेना जो युद्ध में हथियार यूज़ करती थी वो यहाँ पर रखे गए हैं। आप देख सकते हैं प्रदर्शनी में। स्वयं का धन 25 लाख रुपए व राजकोष में 20,000 अशर्फ यहाँ देश के लिए करते, जिससे महाराणा प्रताप ने 12 वर्षों तक अपनी सेना को संगठित किया, सैन्य शक्ति को बढ़ाया और मेवाड़ मातृभूमि को आजाद करवाया। मच्छिंद्रगढ़ है। इस किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। इस किले के अंदर 9 मई 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म फैली हुई है। इस दीवार का नाम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद द्वितीय पायदान पर दर्ज है। इस किले के अंदर 360 प्राचीन मंदिर हैं। उन मंदिरों में से जग प्रसिद्ध महादेव का मंदिर सबसे प्राचीन है। इसी किले के अंदर महाराणा प्रताप का बचपन बीता था। इस किले की तलहटियों में महाराणा प्रताप ने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी। ये किला 12 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस किले पर जब भी विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया और उस आक्रमण में कोई भी राजा व सैनिक वीर गति को प्राप्त कर लेते, तो उनकी पत्नियां वीरांगनाएं अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जलती हुई अग्नि में कूद प्राणों को त्याग देती थी, जिसे हम जौहर कहते हैं। चित्तौड़गढ़ में 3 मुख्य बड़े जौहर हुए थे। प्रथम जौहर 1303 ईस्वी में रानी पद्मिनी ने 16,000 स्त्रियों वीरांगनाओं के साथ जौहर किया था, सिर्फ अल्लाउद्दीन खिलजी के कारण। दूसरा जौहर 1535 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के कारण रानी कर्मावती ने वीरांगनाओं के साथ किया। और तीसरा जौहर 1568 ईस्वी में जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया, उसी समय रानी फूलकुमरी ने 7,000 वीरांगनाओं के साथ जौहर किया। फिर भी अकबर का मन नहीं भरा और अंत में हजारों आम लोगों का कत्लेआम करवाकर उन्हें मौत के घाट उतारा गया। इस किले में देखने योग्य विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ, बीरा मंदिर, जैन मंदिर, कालिका माता मंदिर, भामाशाह हवेली, कुंभा श्याम मंदिर, फतेह प्रकाश महल हैं। ये किला यहाँ से 140 किलोमीटर दूरी पर है। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। महाराणा प्रताप के सामने पेश किया गया। तब अमर सिंह पर महाराणा प्रताप क्रोधित हुए और कहा, जहां से इस नारी को बंदी बनाकर लाए हो, इसे पुनः ससम्मान लौटा कर आओ। महाराणा प्रताप ने कहा, हमें नारी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें तो देश विद्रोहियों से दुश्मनी है, जिन्होंने चारों तरफ आतंक फैलाया है। महाराणा प्रताप के आदेश का पालन करते हुए कुंवर अमर सिंह ने उस मुगल नारी को ससम्मान छावनी तक पहुंचाया। ये है महाराणा प्रताप का चरित्र और नैतिक उदारता का परिचय। ये देखते हुए सभी अतिथि मेवाड़ की एक ऐसी मां थी जिसने अपने पुत्र का बलिदान देकर राजवंश की रक्षा की थी। उस मां का नाम पन्नाधाय था। पन्नाधाय जाति से गुर्जर थी।
वो एक राजकुमार की धाई मां थी। दूसरी तरफ हाथ में तलवार लिए खड़ा ये बनवीर सिंह एक दासी पुत्र है। ये कुंवर उदय सिंह की हत्या करके मेवाड़ की राजगद्दी प्राप्त करना चाहता था। एक रात्रि बनवीर सिंह को मौका मिला। वो राजकुमार उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य सिंह की हत्या करके राजमहल की तरफ आगे बढ़ा। इसकी सूचना पन्नाधाय को लग गई। कुछ समय तक पन्नाधाय चिंतित हुई। तभी पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को राजसी कपड़े पहनाकर पलंग पर सुला दिया और उदय सिंह को एक टोकरी के अंदर छिपाकर पत्तों से ढक के महल के बाहर निकालकर गुप्त रास्ते से कुंभलगढ़ भेज दिया। बनवीर सिंह जब तलवार लेकर राजकक्ष में आया तो उसने पन्नाधाय से कड़क आवाज में उदय सिंह के लिए पूछा तो पन्नाधाय ने चंदन की तरफ इशारा किया। बनवीर ने चंदन को उदय सिंह समझकर चंदन की हत्या कर दी और ये समझने लगा कि मैंने राजकुंवर उदय सिंह को मार दिया। वही राजकुंवर बड़े होकर राजा बने और अपने नाम का उदयपुर नगर बसाया जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। और पुत्र महाराणा प्रताप हुए जिन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और आज हम लोग उनका इतिहास यहाँ पर देख रहे हैं। ये देखते हुए सभी एक समय नरभक्षी बाघ का आतंक छाया हुआ। महाराणा प्रताप ने उस बाघ का शिकार कर उस बाघ को मार डाला। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता की प्रतीक है। कृपया अब अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक अपनी मातृभूमि को शत्रुओं से मुक्त नहीं करा लेगा तब तक न तो मैं महलों में रहूंगा, न किसी धातु के पात्र में भोजन करूंगा, न किसी गद्दी के बिछौने पर सोऊंगा। पत्ते ही भोजन के पात्र होंगे, जमीन ही बिछौना होगा। इस प्रतिज्ञा का पालन उन्होंने 21 वर्षों तक जंगलों में रहकर किया। इस दृश्य में देखिए महाराणा प्रताप वृक्ष के नीचे बैठकर पत्तों पर खाना खाते हुए। इसी कारण हम आज भी महाराणा प्रताप को श्रद्धा व सम्मान से याद करते हुए देशभक्ति की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। दिन मिलन का है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद चेतक घोड़े ने 22 को पार किया। ये उसी समय का दृश्य है। पास में खड़े महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह हैं जो पहले मुगल सेना में थे। बाद में वो महाराणा प्रताप की तरफ आए, माफी मांगी और अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को दिया। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ। गाइस हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ ये सब लड़ने वाले सेनापति हैं। ये सब महाराणा प्रताप के साथ युद्ध लड़ने वाले सेनापति थे। यहाँ गुलाब जल का शरबत वगैरह मिलता है शॉप से। यहाँ पर गुलाब जल ओरिजिनल गुलाब जल का शरबत मिलता है। यहाँ पर ये कई प्रकार की जाकियाँ बनाई हुई है। देवरा जाकी, यहाँ पर बैल हैं, बैल जोतते हुए। फटाफट बीच में खड़ा रह जा, जोर के बीच में खड़ा जा। हाँ हाँ आराम से। पुराने ज़माने में इस तरह के कुएं होते थे और यहाँ से पानी निकाला जाता था रहट में। जब बाल्टी इस चक्री के सहारे बाल्टी को नीचे भेजा गया है और ये पानी में डुबो कर इसको पानी निकाला जाता है। यहाँ पर पुराने समय में लोग इस तरह से पानी निकालते थे। यहाँ पर बोटिंग की भी व्यवस्था है।
किस तरह से बोटिंग की जाती है। बोटिंग की व्यवस्था यहाँ पर किस तरह मनाली वाली है बोटिंग ना। ऊँट भी है, ऊँट का पोज भी बना हुआ है। यहाँ पर किस तरह से नेचुरल बनाने की कोशिश की गई, पूल बनाने की कोशिश की गई नेचुरल। नहीं आ रहा है कहते कैसे मामला आओ इधर। पुरानी बैलगाड़ियाँ किस तरह से देख सकते हैं आप, इस तरह की बैलगाड़ी होती थी पुरानी। ये फुटबॉल बंदर की, इसको पावटी बोलते हैं, जो पुराने समय में कुएं से पानी निकालने के लिए काम में ली जाती थी। इस तरह से इस चक्री को बैल घुमाते थे और ये जो आगे रिंग लगी हुई है जिसके ऊपर आपको दिख रहा है गोल गोल मटकी टाइप, वो नीचे जाकर पानी भर जाता था और ऊपर आके वापस उसको इस तरह से पानी निकालते थे पावटी से पुराने समय में। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ कमेंट करते रहिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। महाराणा प्रताप का जो प्रदर्शनी है वो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए। अंदर डायनासोर अंदर मत जाना, ये कोई अंदर यार देखो बस वो देखना है डायनासोरस। पुराने समय में यहाँ पर ये गन्ने का जूस निकालने की मशीन है या किसी भी प्रकार के सरसों का तेल वगैरह निकालने की मशीन है। ये जो बैल हैं वो चारों तरफ घूमते हैं और ये रिंग आपको दिखाई दे रही है, वहाँ पर गन्ने का जूस भी निकालते हैं और तेल भी किसी प्रकार का निकालते हैं। ये पुराने समय का चरखा है। झोपड़ी किस तरह की बनाई गई है प्राचीन में, और ये बैठने का बिल्कुल नेचुरली बनाने की कोशिश की गई है। पूरी लकड़ी का देख सकते हैं आप, नेचुरली पूरा बनाया गया है, बहुत ही अच्छी देख सकते हैं, नेचुरली पूरा बनाया गया है। यहाँ पर कालबेलिया लोहार की जिस तरह की उनकी लाइफ होती है उसको दर्शाया गया है, किस तरह से वो अपना काम करते हैं अपने औजारों के द्वारा, और उनकी जैसे बैलगाड़ी होती है उनके साथ बैल होते हैं और उनकी औरतें किस तरह से खाना बनाती हैं, और एक तरह से ये घुमक्कड़ ज़िंदगी होती है इनकी, उस घुमक्कड़ ज़िंदगी को यहाँ पर दर्शाया गया है बहुत अच्छे से। गाड़ुलिया लोहार भी बोलते हैं इनको। और वहाँ पर देखिए कालबेलिया लोगों को यहाँ पर सांप दिखाया गया है, हिरण है यहाँ पर उनका, और बहुत ही अच्छी है यहाँ पर नाइस। एक बार बाहर तो आओ। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ कमेंट करते रहिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। महाराणा प्रताप का जो प्रदर्शनी है वो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए।
આવડતી તો આ બહુ મોટું છે